आज का टॉपिक कौन सा है? हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। पिछले क्लास में हो चुका था कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। चलो बताओ तुम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कुछ बोलो। एड्रिनल ग्लैंड का ओरिजिन कैसा होता है? इक्टोमीजोडर्मल। वेरी गुड। एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है? एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन बताओ। किडनी के जस्ट ऊपर। इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड को और भी कहा जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड का सबसे जो बाहरी लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो प्रोटेक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड को उसे क्या कहते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। फाइब्रस कैप्सूल। सबसे जो आउटर लेयर पे होता है वो हम क्या कहते हैं? उसको फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जब हम टीएस काटते थे यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आउटर मिला फाइब्रस कैप्सूल, देन मिलता था कौन सा? कॉर्टेक्स, और फिर कौन सा? मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट जो बना होता था उसका ओरिजिन होता था कौन सा? मीजोडर्मल, ठीक है। और मेडुला का कौन सा? इक्टोडर्मल। इक्टोडर्मल होता था, ठीक है। कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का 80% पार्ट को कवर करता है, जबकि मेडुला कितने पार्ट को कवर करता है? 20% को। अब कॉर्टेक्स में भी था 3 लेयर। सबसे पहला था जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड कौन सा है? जोना फैसिकुलाटा, और तीसरा था कौन सा? जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो हार्मोन आप देख रहे हैं, टोटल हार्मोन है कितना? 5 मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन, उसके बाद में एड्रेनलिन, और फिर कौन सा? नॉर एड्रेनलिन। टोटल हार्मोन्स हो गया कितना? 5, जिसमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन, ये जो सिक्रीट होता है तीनों, ये होता है कहाँ से? कॉर्टेक्स से। और मेडुला जो सिक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड का, वो कौन सा? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। अब देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, तो ये बनता था कौन सा? सबसे पहला लेयर होता था कौन सा? जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फैसिकुलाटा, फिर होता था जोना रेटिकुलेरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जोना फैसिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जोना रेटिकुलेरिस सिक्रीट करता है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कितने तरीके का? 3 तरीके का, जिसमें एक सिक्रीट करता है मेल और 2 सिक्रीट करती है कौन? फीमेल। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होता है, तो सेक्स हार्मोन जो है वो मेल का हो या फीमेल का हो, तो मेल में भी सिक्रीट होगा फीमेल का, और फीमेल में भी सिक्रीट होगा किस चीज़ का? मेल का। समझ रहे हैं ना। लेकिन जब वो बेबी यंग हो जाएगा, प्यूबर्टी के स्टेज में आ जाएगा, तब उसका जब खुद का सेक्स हार्मोन जब बनेगा, तब एड्रिनल ग्लैंड से बनने वाले सेक्स हार्मोन के काम को रोक देगा। जैसे मान लो कि कोई पुरुष है, ठीक है, तो उसके बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन भी बन रहा है, लेकिन उसके टेस्टिस जो बना दे रहा है एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, जिसके वजह से फीमेल सेक्स हार्मोन काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा। ठीक उसी तरीके से किसी भी फीमेल के बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन बना रहा है कौन? एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन उस मेल सेक्स हार्मोन को काम करने से रोक कौन देगा? तो वो काम करने से रोकेगा जब फीमेल का खुद का जो सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब प्रोड्यूस होगा, तो मेल सेक्स हार्मोन के फंक्शन को ब्लॉक कर देगा। समझ गए? कोई तकलीफ नहीं। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन, फिर हम पढ़ेंगे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि एड्रिनल का कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स कम से कम 40 से 50 हार्मोन सिक्रीट करता है।
लेकिन उसमें से 6 से 7 ही क्या होता है, एक्टिव होता है, या 7 से 8 ही क्या होता है, एक्टिव होता है। तो केवल एक्टिव हार्मोन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में कई हार्मोन आएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे एक सिंगल जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एक सिंगल हार्मोन है जिसको पढ़ेंगे, कौन सा, अल्डोस्टेरॉन। कोई तकलीफ, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है? तो बारी बारी से, जैसा कि आपको पहला देख रहे हैं, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। अब हम पढ़ेंगे कौन से हार्मोन के बारे में? फर्स्ट नंबर का हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। सिक्रीट कौन करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ कॉर्टेक्स, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जैसा कि नाम है मिनरल्स, समझ गए? तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी में ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। किसको मैनेज करेगा? वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट को। वाटर तो समझते हैं, पानी H2O, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वैसा कोई केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उसके लिए बताते हैं वैसा कोई केमिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट आयन में क्या हो जाए, टूट जाए, तो वो कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl, नमक है, नमक समझ गए? तो नमक है, नमक को आप पानी में डालिए, तो जैसे ही पानी में आप डालिएगा तो अपने कंपोनेंट आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो कैथोड और एनोड पे कैटायन और एनायन चला जाएगा। सिंपली आप यहाँ समझिए कि वैसा कोई एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज हो हमारे बॉडी में, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। जैसे सोडियम, नमक खाते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के टूट जाता है Na+ में और Cl- में। तो Na+ और Cl- ये सब कहलाएगा आपको इलेक्ट्रोलाइट। और हमारे बॉडी में सोडियम का कंटेंट, सोडियम आयन, पोटासियम, क्लोराइड आयन, सबों का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सब हमारे नर्व के कंडक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सूचना को ट्रांसफ़र करने में, तेज़ी से ब्रेन को, ब्रेन से पूरे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफ़र करने में ये काफ़ी मदद करते हैं, समझ गए? तो इसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। इसका ज़्यादा अमाउंट भी हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए और हमारे बॉडी में उससे कम अमाउंट भी होना नहीं चाहिए। सब लोग समझ गए? तो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, ये रिलेटेड होता है किस चीज़ से? ये रिलेटेड होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के मेंटेनेंस से, या हम कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन से। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जब हम मेंटेन करते हैं सॉल्ट को और वाटर को अपने बॉडी में, तब उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स रिलेटेड विथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गया सोडियम आयन, पोटासियम आयन और क्लोराइड आयन। ये मेटल है, पॉजिटिव चार्ज इस पर कैरी करेगा। क्लोरीन निगेटिव है, नॉन मेटल है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स रिलेटेड विद द सॉल्ट एंड वाटर, यानी इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में मेंटेन करेगा। आ जाओ, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सबको समझ में आ रहा है ना पूरे अच्छे तरीके से? हाँ या ना बोलो ना भाई, ठीक है। देखो, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में कई हार्मोन हैं, लेकिन उसमें से जो एक एक्टिव हार्मोन है जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन, ये ग्रुप है इसमें। और उसका एक एग्जाम्पल हो गया कौन सा, अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन करता क्या है अल्डोस्टेरॉन? तो ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। हमारे बॉडी में सॉल्ट को यानी इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम कौन करता है, अल्डोस्टेरॉन। समझ गए? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, तो किडनी को तो मदद करेगा ही। समझ गए? किसको मदद करेगा, किडनी को मदद करेगा। कैसे करेगा? तो देखिए, ये है किडनी, किडनी के ऊपर होता है कौन,
एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एक सिक्रीट किया मिनरेलोकोर्टिकॉइड टाइप का हार्मोन जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, और आपको पता है कि किडनी बना होता है नेफ्रॉन से। किडनी किस चीज से बना होता है? और हमारा ब्रेन बना होता है न्यूरॉन से। तो कंफ्यूजन होते रहता है, ब्रेन बना हुआ है न्यूरॉन से और किडनी बना हुआ है नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको डीसीटी शॉर्ट में बोलते हैं। इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी। और दूसरा होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो देख लीजिए नेफ्रॉन के डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। देखिए ये नेफ्रॉन है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये किस चीज का है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ब्लड साफ होने के लिए आर्टेरियोल के जरिए ब्लड इसके अंदर जाएगा, समझ गए? तो जिससे ब्लड अंदर जाता है उसे कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या इसको बोलते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल। इससे इम्प्योर ब्लड इसके अंदर जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या कि ब्लड है उसमें बहुत सारा चीज, यूरिया, यूरिक एसिड, हद से ज़्यादा सॉल्ट वगैरह सब कुछ क्या है? मिला हुआ है। तो उसको साफ करना है। तो इस जगह पे जब पहुंचेगा तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस एक छन्नी का काम करेगा और यहाँ से छन छन के कहाँ आ जाएगा? ये जो इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, कप जैसा जो जिसमें छन करके आया, इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और छन करके जो निकला तो इससे प्योर ब्लड निकलेगा। इससे प्योर ब्लड आना शुरू हो गया तो पूरा प्योर नहीं रहेगा। अब तेजी से छन रहा है तो कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज इसमें भी क्या हो जाएगा? प्लस सम इम्प्योरिटीज इसमें रह जाएगा। समझ गए ना? तो दो कंडीशन हो सकता है। देखो ब्लड यहाँ तेजी से गया छनने के लिए यानी प्यूरिफाई होने के लिए, तो बहुत सारा यूजफुल मटेरियल इसमें आ गया। यूजफुल मटेरियल मतलब कि जो जरूरत चीज वाला है ना वो भी आ गया। जैसे किसी चीज को हम फटकते हैं तो फिर भी नहीं यूजफुल मटेरियल जो बाहर चला जाता है, करने के बाद भी इसमें यूजफुल मटेरियल आ गया और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह गया। अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्ट समझते जाइएगा। सबसे पहले ये जो लंबा वाला जो आप स्ट्रक्चर है इस तरह का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट चीज है, मटेरियल है, वो इससे होते हुए डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब की ओर जाते हुए यहाँ पहुँचेगा। इसी को बोलते हैं डीसीटी। इसको क्या बोलते हैं? डीसीटी। इस पार्ट को बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और यहाँ जाके कलेक्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको बोलते हैं क्या? कलेक्टिंग डक्ट। और देखो कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारा नेफ्रॉन जुड़ा होता है। ये एक जुड़ा हुआ है, यहाँ दूसरा, यहाँ होता कोई ऐसे, तीसरा, चौथा। कलेक्टिंग डक्ट में जितने नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी का, सब जाकर के क्या होता है? उसका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जुड़ जाता है। समझ गए? और नीचे ये यूरिन बनेगा तो यूरिन के फॉर्म में ये जाकर के यूरिन वाला थैली यूरेटर में जाकर के जमा हो जाएगा। और समय समय पर उसे हम लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी से बाहर करते रहते हैं। समझ गए यहाँ तक के? कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए आप, अब इससे जो प्योर मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जो इसमें, सम इम्प्योरिटीज जो आ जाएगा, फिर से ये चला जाएगा कहाँ? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड में जो यूजफुल मटेरियल चला गया था वो फिर से आ जाएगा कौन सा? एफरेंट आर्टेरियोल के पाइपलाइन में आ जाएगा। समझ गए? ये काम करवाता है कौन? अपने खुद से होगा नहीं, ये काम करवाने का काम करता है अल्डोस्टेरॉन। तो ये अल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा कहाँ? डीसीटी पे। अल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा तो ये इस जगह पे काम करेगा, डीसीटी पे। समझ गए? तो डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा। तो कलेक्टिंग डक्ट आपका कौन सा पार्ट हो गया? ये दोनों जगहों पे अल्डोस्टेरॉन जाकर वर्क करेगा।
तो जैसे ही डीसीटी पे जाकर के काम किया तो डीसीटी का जो सोडियम पोटासियम पंप है उसको एक्टिवेट कर देगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एल्डोस्टेरॉन कहाँ एक्ट करता है, तो डीसीटी पे, और कहाँ, कलेक्टिंग डक्ट पे। काम क्या करता है, तो डीसीटी जो नेफ्रॉन का है और कलेक्टिंग डक्ट उसके सोडियम पोटासियम पंप को एक्टिवेट कर देता है। सोडियम और पोटासियम पंप को एक्टिवेट, पंप का काम क्या है, जिसके थ्रू कुछ आना जाना शुरू हो जाए, समझ गए, तो ये आना जाना शुरू हो जाएगा ना, हाँ? जो वेस्ट मटेरियल है वो चला जाएगा डीसीटी में, और जो अच्छा मटेरियल है वो डीसीटी से फिर इसमें आ जाएगा, कैपिलरीज में आ जाएगा। क्लियर? तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट पे काम किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और सोडियम आयन है, वाटर में मिला हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इम्पॉर्टेंट जो सोडियम इसमें चला गया था यूरिन बनने के लिए, वो फिर से कहाँ चला जाएगा, फिर से जाकर के ब्लड में जाकर के मिल जाएगा, आ जाएगा इसमें। फिर क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फॉस्फेट आयन, और पोटासियम और फॉस्फेट इसके अंदर से जो इम्प्यूरिटीज, इसमें जो इम्प्यूरिटीज आ गया था वो फिर से कहाँ चल जाएगा, कलेक्टिंग डीसीटी में। कहाँ चला जाएगा, डीसीटी में। बात समझ में आई कि हौच-पौच हो गया है, समझ में आ रहा है ना? तो देखो अब ऐसे समझ लो, आसान पड़ेगा। इसके अंदर आ गया था कौन, सोडियम, और इधर जो इम्प्यूरिटीज में चला गया था कौन, पोटासियम, और कौन सा, एंड फॉस्फेट आयन, PO4-3 आयन। ठीक है, तो यहाँ से पोटासियम और फॉस्फेट आयन चला जाएगा डीसीटी में, और डीसीटी में जो आ गया था सोडियम और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वो चलाएगा फिर से कहाँ, ये अफरेंट, जो इफरेंट आर्टेरियोल था उसके अंदर चला जाएगा, ताकि फिर से वो ब्लड हमारे बॉडी में चला जाए। क्लियर हो गया? ठीक है। तो डीसीटी में एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है और इलेक्ट्रोलाइट डीसीटी में। करवाने का काम कौन करता है, करवाने का काम करता है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या है, एक तरीके का मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, हार्मोन है जो सिक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। समझ गए यहाँ तक के? अब इतना काम जब ये कर लेगा हमारे बॉडी में, छन छन ये काम हो रहा है तुरंत, समझ गए ना, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है फटाफट फटाफट। तुम स्थिर से बैठी हुई भी हो फिर भी किडनी अपना वर्क क्या कर रहा है, कर रहा है। समझ गए ना, सारा काम हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक चल रहा है। जिस दिन काम होना ये सब बंद हो गया तो हम लोग भगवान के क्या हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। हम लोग भगवान को डेली बुलाते हैं, भगवान आ जाओ हमारे संकट को दूर करो। भगवान जिस दिन बुला लेंगे उस दिन बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो भगवान के बुलावे पे नहीं जाना है, भगवान को ही क्या कर लेना है, बुला लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए इतना जब घटना घटेगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा हमारे बॉडी में मेंटेन हो जाएगा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, यानी जितना हमारे ब्लड में वॉल्यूम चाहिए उतना हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन। ब्लड में कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 5 लीटर ना, तो हम लोग ज़्यादा पानी खुद पी लेते हैं तो बॉडी हमारा उसको 5 लीटर से 10 लीटर खून नहीं बना देता है मिल कर करके, वो 5 ही लीटर रहेगा। ज़्यादा पानी पीजिएगा तो ज़्यादा यहाँ डीसीटी के जरिए बाहर कलेक्टिंग डक्ट से तो ज़्यादा बार यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, समझ गए। और कम पानी पीजिएगा तो कम यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन कचरा भी आपके शरीर में क्या रहेगा, उतना ही ज़्यादा रहेगा। क्योंकि पानी के साथ जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, यूरिक एसिड, हमारे बॉडी से कंटिन्यूसली कहाँ जाता रहेगा, बाहर जाता रहेगा। यदि हम उस चीज़ को पानी कम पिएंगे तो यूरिनेशन कम,
पसीना कम चला तो हमारे बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जितना जो वेस्ट मटेरियल है जमा होगा, और पूरा जमा होगा तो हमारा हर एक सेल क्या हो जाएगा, खराब होगा। जमा तो वही ना होगा। मान लीजिए क्लासरूम को हम साफ नहीं करें तो यहाँ कचरा हमेशा क्या रहेगा, जमा रहेगा। समझ रहे ना? तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में कचरा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जमा रहेगा, कोई तो तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम हमारा मेंटेन रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ब्लड का क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, और ब्लड प्रेशर भी हमारे बॉडी में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ब्लड प्रेशर भी हमारे बॉडी में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। समझ गए ना? किस जगह पे? यहाँ डीसीटी में प्रॉब्लम आ गया है। देखो डीसीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये ज़्यादा जो एरो हम बना दिए हैं ना, इसी के कारण तुम लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो गया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और आसान तरीके से इसको सुन लो। पहले हटा दिए, अब फिर से कोरिलेट करना। यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल है, इससे ब्लड इसके अंदर जा रहा है, जिसमें क्या है, इम्प्योरिटीज। क्या है? इम्प्योरिटीज है, गंदगी है। यहाँ ग्लोमेरुलस है, जालनुमा स्ट्रक्चर है, यहाँ छनाई होगा। तो जो गंदगी है वो आ जाएगा कहाँ, बोमेन्स कैप्सूल में। समझ गए? अब गंदगी आने के साथ साथ आ गया कुछ यूजफुल मटेरियल, जैसे कि आ गया कौन, सोडियम। अब सोडियम इससे होते हुए इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर कहाँ गया, डीसीटी में। डीसीटी पे एक्शन करता है कौन, अल्डोस्टेरॉन। तो अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा कि सोडियम पोटासियम पंप को एक्टिवेट कर देगा, और ये जो सोडियम है फिर से आ जाएगा, ये जो डक्ट था ना जिसमें प्योर ब्लड जा रहा था, ये इसके अंदर आ जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल के कैपिलरीज में आ जाएगा, और ये ब्लड फिर सप्लाई हो जाएगा कहाँ, ये सप्लाई हो जाएगा हार्ट को, लंग्स को। समझ गए ना? फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसमें कुछ इम्प्योरिटी चला गया, तो इम्प्योरिटी चला गया, जैसे पोटासियम और फॉस्फेट चला गया, तो पोटासियम फॉस्फेट फिर से चला जाएगा कहाँ, डीसीटी में, और इधर जाकर के क्या बनाएगा, यूरिन का पार्ट बनाएगा। यही तो सिंपल काम है। अब समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ऐसा आने जाने का जो रास्ता खोला, वो रास्ता बनाने का काम किसका है, अल्डोस्टेरॉन का, और उस रास्ते को हम क्या कहेंगे, सोडियम पोटासियम पंप। क्लियर? समझ में आ गया? कोई तकलीफ नहीं? अब देखिए हमारे बॉडी में यदि अल्डोस्टेरॉन का अमाउंट घट जाए तब हो जाएगा हाइपोटेंशन। तब क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। ऐसे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है तो कोई तकलीफ नहीं। अल्डोस्टेरॉन का यदि अमाउंट घटा तो हमें क्या होगा, हाइपोटेंशन। ये पूरा का पूरा काम था किस चीज़ का, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स का। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है।